हेलो स्टूडेंट, मैं धीरेन्द्र आपका मेरे चैनल मैथ्स मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि राजस्थान बोर्ड की जो डेट है आपके पास एग्ज़ाम की वो आ चुकी है और आप लोग के मैथ का एग्ज़ाम है वो पेंडिंग है कोरोना की वजह से। तो आपको अपन ये मान के चलते हैं वो आपके हाथ में 10 दिन है, तो 10 दिन में आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैथ एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और जो मैं क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज वाइज, अगर आप उनको ठीक से सॉल्व करते हैं तो आप 80 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें से आप 60 टू 70 मार्क्स है वो आराम से कवर कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है जो भी मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ उनको आपको ठीक से सॉल्व करना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपका कोई और फ्रेंड है तो स्टूडेंट है जिसको एग्ज़ाम देना है तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपकी बुक है वो आप प्लीज़ अपने साथ लेके बैठो ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके मैं कौन कौन से क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो जो एक्सरसाइज फर्स्ट है आपके पास कंपोजिट फंक्शन जो है संयुक्त फलन जो है उसमें जो 1.1 है आपके पास 1.1 है जिसमें कंपोजिशन के बारे में गो फोक के बारे में बताया हुआ है। उसमें आप 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 है उसको करिए। और 1.2 में आपके पास है उसमें आप एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर है, ये एग्जाम्पल नंबर है। इसमें जो 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 है और 1.2 में एग्जाम्पल नंबर आपको करना है 7 और 9 और जो क्वेश्चन नंबर है वो करना है 2 और 5। आप अपनी बुक में साथ में मार्क करते रहें। 1.2 में एग्जाम्पल नंबर 7, 9 और क्वेश्चन नंबर है वो 2 और 5। और 1.3 में आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 11 के साथ आपको उसके ऊपर थोड़ा सा शो हो रहा होगा कि अपन ने जो ऑपरेशन टेबल बनाना सीखा था। जैसे ये वाला क्वेश्चन है एस इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस में 0, 1, 2, 3 फिर +4 तक करना था। तो +4 करना है तो टेबल में क्या नहीं आना चाहिए आपके पास 4 नहीं आना चाहिए और प्लस करना है तो उनको ऐड करना है। तो आप उसको ठीक से देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने आपको क्या बताया था। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को बता सकते हो। ये अपन ने जो देखा था, ठीक है। तो 1.3 में एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया आपके पास 11 और क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 3। और ये जो मैंने आपको ऑपरेशन बताया था ऑपरेशन टेबल कैसे क्रिएट करनी है कैसे बनानी है वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 के ऊपर मिलेगा आपको ये राजस्थान बोर्ड की बुक में। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज की मिसलेनियस है उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7 है जो विविध प्रश्नमाला है उसमें आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इससे मोस्टली आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आपको बोर्ड में इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज जो 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जो है आपके पास है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो उसमें आप एग्जाम्पल नंबर करिए 3, 4 और 7, तीसरा, चौथा और सातवां। और 2.1 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 15, 16, 21, 24 और 25। और सेकंड एक्सरसाइज की जो मिसलेनियस है जो विविध प्रश्नमाला है उसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 11, 15 और 18। ऐसी थर्ड एक्सरसाइज है मैट्रिक्स, तो वो आसान है तो उसको आप चाहो तो पूरा कर सकते हो। अगर मेरे हिसाब से आप चलो तो आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 जो 3.1 से पहले आपको मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। और एक एक्सरसाइज 3.1 है जो उसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आपके पास है एक्सरसाइज 3.2, उसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, 6, 10, 13, 14 और 15। एक बार और रिपीट कर देता हूँ 3, 6, 10, 13, 14 और 15। या तो आप पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो उसके बाद में मार्क लगा लेना। साथ साथ में हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। और फिर मिसलेनियस जो है विविध प्रश्नमाला है उसमें आपको करना है 7, 8 और 11। और इसी तरीके से एक्सरसाइज जो 4 है डिटर्मिनेंट सारणिक उसमें आपको करना है
एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 16, 17 और 19। एक क्वेश्चन आएगा इसका, तो उसको करना है 4.1 में से जो छोटा क्वेश्चन बनता है वो नहीं आएगा, 3 नंबर का आएगा, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 16, 17 और 19। और एक्सरसाइज जो 4.2 है उसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9, 12 और 13। और उसकी मिसलेनियस जो है विविध प्रश्नमाला, उसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 15 और 22, 15वां और 22वां। ऐसी जो फिफ्थ एक्सरसाइज है उसमें आपको करना है 5.1 से पहले आपको मिलेगा एग्जाम्पल 5, तो 5वां एग्जाम्पल जो है उसको करना है। और 5.1 में है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 10। और उसके बाद में 5.1 के बाद में एग्जाम्पल मिलेगा आपको, वो है 9, 10, 12, 15 और 16, ये आपको करने। और मिसलेनियस में आपके पास है 14, 15, 19 और 20। उसके बाद में आपको 5 मैं क्या बता रहा था, 5.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 10 करना है, और एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 12, 15 और 16। और जो फिफ्थ की मिसलेनियस है आपके पास जो विविध है, उसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 14, 15, 19 और 20। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 15 होगा मिसलेनियस का फिफ्थ एक्सरसाइज में, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, आपको वहाँ पे क्या करना है कि जो प्रॉपर्टी है अपने पास, एक का ट्रांसपोज का अगर अपन इन्वर्स करते हैं तो इक्वल होता है ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अपन उस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब अपन ए फाइंड करते हैं और क्वेश्चन में जो गिवन होता है वो ए इन्वर्स होता है और अपन ए फाइंड आउट करते हैं, तो अपने को सिंपल क्या करना है कि ए इन्वर्स फाइंड आउट करके उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ध्यान रखना, ये 15 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 6 की, तो उसमें आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7। सिक्स एक्सरसाइज में आपको एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7 करने हैं। और उसके बाद में एक्सरसाइज जो 6.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 3, और एक्सरसाइज जो 6.2 है उसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 8। और जो सिक्स्थ की मिसलेनियस है उसमें मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, वो है 3, 12 और 20, तीसरा, 12वां और 20वां। तो इनको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। सिक्स्थ एक्सरसाइज में से मोस्टली अपने पास 2 ही नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन होगा, 2 नंबर में कुछ ज़्यादा भारी भी नहीं आएगा, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर सिक्स्थ एक्सरसाइज में से नहीं आया, इन केस 100% वैसे सिक्स्थ में से ही आ जाएगा कोई आसान सा क्वेश्चन, और कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी में से मिलेगा आपको, तो आपको या तो आर एस टी इक्वल टू एल एस टी करके देखना होगा, या आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ ए, जो भी कंटिन्यूटी के उस पर आ जाएगा। तो उसमें जो मैंने एग्जांपल नंबर 5 बताया, 1 माइनस कोस सी एक्स वाला, तो ये क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ठीक से देख लेना, ठीक है। और जो 7th एक्सरसाइज है उसमें आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 13, 14 और 15 में डायरेक्ट है वो 7.3 से पहले जो एग्जाम्पल है उनकी बात कर रहा हूँ। 7.1 और 2 में से आपके पास कोई इस टाइप का छोटा क्वेश्चन अपने पास राजस्थान बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, तो आपको उसमें कवर करने हैं एग्जाम्पल 13, 14 और 15। एग्जाम्पल नंबर 14 के जो 3 पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। और 7.3 में आपको करना है सिक्स्थ का बी और क्वेश्चन नंबर 9 और 10। और एक्सरसाइज 7.4 में करना है फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, जो ए पार्ट है, वो साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस टू टी वाला, वो वाला क्वेश्चन करना है उसके। और आंसर ठीक से आपको देखना, क्योंकि उसके आंसर में बुक में मिस्टेक है, तो उसको ठीक से करना है। 7.4 में फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट और सिक्स्थ क्वेश्चन है, और आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन 7.5 की, तो 7.5 में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 और 8, और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर है एक्सरसाइज 7.6 में आपको करना है दूसरे क्वेश्चन का जो सी पार्ट है उसको, और तीसरे क्वेश्चन में करना है बी पार्ट और डी पार्ट।
और फिर आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 27 का जो सी पार्ट है, और एग्जाम्पल नंबर 30 जो एग्जाम्पल नंबर 30 मैंने आपको आसान तरीके से बताया था, जो बुक में किया हुआ है उससे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड बताया था, तो उससे आप उसको कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, फिर मिसलिनियस की बात करें अगर 7th एक्सरसाइज में, तो उसमें मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 11, 12 और 14। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 8th एक्सरसाइज में। तो 8th एक्सरसाइज में आपको 8.1 में करना है क्वेश्चन नंबर 2, 6, 8, और आप एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व ज़रूर करना। मैं यहाँ लिखना भूल गया तो मैंने यहाँ लिखा है 8.2 से पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 10 मिलेगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स वाला, जो उसमें आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, उसमें एग्जाम्पल में बुक में 0 से पाई गिवन है, तो वहाँ पे 0 से 2 पाई भी आ सकता है, तो दोनों कंडीशन के साथ आपको सॉल्व करना है। उसमें एक एक्सरसाइज जो 8.2 है उसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8, 12 और 14। और नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 16, 17, 18, और उसके बाद है एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 8th एक्सरसाइज है वो कवर करनी है। उसके बाद में अगर अपन बात करें आगे की 8.4 से पहले आपको मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 26, 28 और 29, तो उसको कवर करना है। उसके बाद में एक्सरसाइज 8.4 में है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और क्वेश्चन नंबर जो 10 है लोग वाला। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर आपको मिलेगा 32, 33 और 35 जो 8.5 से रिलेटेड है। 8.5 को 8.2 वाले मेथड से कैसे सॉल्व करना था मैंने आपको बताया था, तो बस वही फॉर्मेट ध्यान रखना है। अगर इन केस आपको लगे कि मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आया है और आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन गिवन है उसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार अवकलन करना है, और एक बार वाले अवकलन को क्या करना है, 0 के इक्वल करके बहुत सारी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इतना करोगे तो भी 3 में से आपको 1.5 से 2 मार्क्स है वो आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 32, 33 और 35 बताया। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 8.5 में एक्सरसाइज 8.5 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका ए पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका भी ए पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 है उसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप कर लेना। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी पेपर हार्ड बना तो आपका जो क्वेश्चन है वो 8.6 में से आएगा, तो ये बहुत बड़ी रिस्क है, और ये अपना श्योर है कि क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर का ही आएगा। तो अपन ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं देख के अगर 8.6 में से देखें, तो जो मेरा ओपिनियन है उस हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको 8.6 में से करना है, और 3 से ही रिलेटेड जो मिसलेनियस का 9th क्वेश्चन है, विविध का जो 9वां क्वेश्चन है वो है, तो आपको उसको कवर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप है वो 8 एक्सरसाइज है उनको अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटीग्रेशन की, जिसका सबको डर लगता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे तो आप इंटीग्रेशन में भी पूरे मार्क्स लेके आ सकते हो, और मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से इंटीग्रेशन को पढ़ना है। ठीक है, तो जब अपन 9.1 की बात करते हैं, जिसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास बनता है एकदम जो इजी होता है, जिसमें थोड़ी मोड़ी ट्रिक आपके पास लग सकती है, तो उसमें आपको जो 9.1 से रिलेटेड 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ √1 + sin 2x, √1 - sin 2x, यहाँ पे sin 2x की जगह आपके पास sin x भी हो सकता है, यहाँ पे आपके पास sin x हो सकता है, या फिर 1 + cos हो सकता है। cos हुई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो 1 और cos तो साथ नहीं रहता, तो अपन फॉर्मूले से हटा देंगे और रूट से बाहर आ जाएंगे। बट साइन में आपको ध्यान रखना है कि 1 की जगह sin² + cos² लिखना है। बट इसमें जब माइनस वाला फॉर्मेट आता है तो अपने पास sin - cos का होल स्क्वायर और cos - sin का होल स्क्वायर दोनों फॉर्मेट बनते हैं, तो वहाँ पे दोनों आंसर आएंगे, ध्यान रखना है आपको। और इस टाइप का फॉर्मेट बनता है कि डिवाइड में आपको 1 + sin, 1 - sin, 1 - cos, 1 + cos, ये सब कुछ दिखता है, तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है, इनका रेशनलाइजेशन करना है, परमेकरण करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
और इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं x² / 1 + x²। तो इसके साथ 1 को ऐड करना और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, +1 और -1 करेंगे तो हो जाएगा सेम। इसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप है वो सॉल्व कर सकते हो। फिर 9.2 में आपके पास है क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उसका फर्स्ट पार्ट, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो मेथड है वो बहुत डिफरेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको 9th एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो 9.3 तक के जो सॉल्यूशन है, एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने इस पे पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखे हैं, आगे भी मैं काम कर रहा हूँ, बट एग्ज़ाम आ गए तो मैं पहले आप लोगों को ये वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी समझा, तो इस हिसाब से मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में 14 का फर्स्ट है और 15 क्वेश्चन के दोनों पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। और फिर आपके पास है जो एक्सरसाइज 9.3 है, तो 9.3 में आपको अलग अलग फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले अपने पास 6 फॉर्मूले हैं, 1/x² + a², x² - a², a² - x² विथ रूट और विदाउट रूट। तो वो जो 6 फॉर्मूले हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन है वो हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है कि 1/ आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन द्विघात समीकरण मिल गई, वो रूट में भी मिल सकती है और बिना रूट के भी मिल सकती है। तो इसको कंप्लीट होल स्क्वायर बना के कैसे करना है ये मैंने 9.3 में आपको वीडियो मिल जाएंगे, समझा भी रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के फॉर्मेट के जो भी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, ठीक है। और 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है और 12th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इनको आपको कवर करना है। ये सब आप कवर करोगे तो 10 दिन में आराम से कवर कर सकते हो। एक जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ उस हिसाब से काम करोगे तो अभी तक आपने जो पढ़ाई करी है वो वापस आपकी रिवाइज हो जाएगी और मोस्टली सारे क्वेश्चन टच हो जाएंगे। उसके बाद भी आपके पास टाइम रहता है तो आप अच्छे से एक बार और रिवाइज कर सकते हो। 9.4 में है एग्जाम्पल नंबर 26 और 9.4 में क्वेश्चन नंबर 21, 24 और 15। 9.5 में आपको मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 9.5 से पहले मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 44 और 9.6 में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 14 और 17। इसमें थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 9th एक्सरसाइज आपकी बहुत लेंथी है और बहुत सारे फॉर्मेट है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको लग रहा है, ठीक है। और 9.7 में आपके पास एग्जाम्पल नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 5, 11, 15 और उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 52, 53, 56 और 57 है। और जो मिसलेनियस है विविध प्रश्नमाला है उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 9, 14, 18 और 16, 5, 9, 14, 18 और 16। और एक्सरसाइज 10.1 है उसमें एग्जाम्पल नंबर आपको करना है 2 और 3, तो उसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा आपके पास निश्चित समाकलन का तो मोस्टली 10.3 में से ही बनता है। तो 10.1 में आपके पास सिंपल सा फॉर्मेट है, उसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे, जिसमें या तो आपको पॉलिनोमियल मिलेगा या फिर आपको वहाँ पे e⁻x वाला मिलेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 में वो दोनों टाइप कवर हो जाएंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज 10.3 से पहले आपको मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 18। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। एग्जाम्पल नंबर 18, 21 और 22। और उसके बाद में आपके पास है एक्सरसाइज 10.2 से पहले एक्सरसाइज 10.2 में आपको क्वेश्चन नंबर करना है 15 और 21। इसमें से क्वेश्चन आने कम चांस है तो मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 15 और 21। और फिर उसके बाद में आपको करने हैं एग्जाम्पल नंबर 23 और 26, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। 10.3 से पहले जो मैंने बताया है ना 18, 21 और 22, तो इनको आपको ठीक से कवर करने हैं। सॉरी, ये 10.3 के हैं, 10.2 को मैंने लिया ही नहीं है, ये 10.3 के हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 और 21, 15 क्वेश्चन जिसमें आपके पास इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, कि जो फलन है वो सम फलन है या विषम फलन है। और फिर आपके पास है एग्जाम्पल नंबर
23, 26 और मिसलेनियस में है जो विविध प्रश्नमाला है उसमें आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कवर करोगे तो आप अच्छे से मार्क्स है जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद में एक्सरसाइज 11.1 में आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 9 और उसके बाद में है एग्जाम्पल एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9, 12 और 11.2 में आपके पास है एग्जाम्पल 10 और 11 और एक्सरसाइज 11.2 में है क्वेश्चन नंबर 5, 9 और 10 और एग्जाम्पल नंबर 21 और मिसलेनियस में विविध में आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें 12.4 की जो आपके पास 12वीं एक्सरसाइज है। तो 12.1, 2 और 3 में से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर किसी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको बोलूँगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अवकल समीकरण के लिए वो 12.8 है उसको अच्छे से कर लो, उसी में आपका क्वेश्चन वो आ जाएगा। मोस्टली आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है रेखिक अवकल समीकरण उसी में से क्वेश्चन आ जाता है। तो जिसको लगता है कि मैं ये कवर नहीं कर पाऊँगा तो वो केवल लीनियर करेगा 12.8 तो भी काम हो जाएगा। तो 12.4 में आपको डायरेक्ट करना है एग्जाम्पल नंबर 11। उसके बाद में एक्सरसाइज 12.4 में है क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 10 और 12.5 से पहले एग्जाम्पल है आपके पास 12 और 14 और 12.6 में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और एग्जाम्पल नंबर 20 जो 12.7 से पहले मिलेगा आपको। उसके बाद में एक्सरसाइज 12.8 में आपके पास है, अब वैसे तो मैं बोलूँगा कि आप इसको पूरा कंप्लीट ही कर लो बट मेरे फेवरेट क्वेश्चन जो है 12.8 में वो है 4, 6, 9 और 10। जो 4, 9 और 10 क्वेश्चन है उसमें आपके पास dy/dx नहीं बन के वहाँ पे dx/dy बनेगा। तो ये थोड़े से डिफरेंट है 4, 9 और 10। ठीक है, और उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर है 29, 30 और फिर एक्सरसाइज 12.9 में है आपके पास 1, 2 और 4, पहला, दूसरा और चौथा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो एक्सरसाइज 13.1 है वेक्टर है तो उसको आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर ले ताकि आपको सारी चीज़ें हैं वो पता चल जाए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, इकाई सदिश क्या होता है, किसी वेक्टर की अपन उसी की दिशा में उसी की डायरेक्शन में अपन जैसे 5 मैग्नीट्यूड का या 7 मैग्नीट्यूड का कैसे वेक्टर निकालते हैं तो वो आप 13.1 में सीख जाओगे। ठीक है, तो 13.1 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 12 है वो करना है। फिर उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 14, 15 उसके बाद में आपके पास है एक्सरसाइज 13.2 में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 10 और एक्सरसाइज 13.3 में है आपके पास है 1, 2, 3, 6 और 9। तो इनको आप ठीक से मार्क कर लो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। और 13.4 में आपके पास जो बॉक्स मल्टीप्लिकेशन है आपके पास जो बॉक्स गुणा है तो बॉक्स में से बाहर कैसे आते हैं, जैसे बॉक्स में ए बी सी वेक्टर है तो क्या होगा A.B×C। तो इस फॉर्मेट पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपके पास 1 नंबर का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5, 13.4 में। ठीक है, 13.5 में एक ही क्वेश्चन दिया है मैंने 13 जो तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है और आगे के जो क्वेश्चन है वो आप मिसलेनियस के मान सकते हो क्योंकि 13 एक्सरसाइज में पर्टिकुलर मिसलेनियस नहीं है। तो 13.5 में थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 13, 15, 16 एंड 17। तो इन क्वेश्चंस को आप कवर करोगे अच्छे से तो आप वेक्टर को भी अच्छे से कवर कर सकते हो। अब आपके पास है 3D जो है 14 एक्सरसाइज, तो उसमें मैं डायरेक्ट 14.3 पे चलता हूँ। तो 14.3 में आपको ध्यान रखना है, आपको कवर करना है एग्जाम्पल नंबर 12 और एक्सरसाइज जो 14.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये दोनों एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं, आप अगर इनको कवर करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। और 14.4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, इसीलिए मैंने चारों क्वेश्चन लिए हैं 1, 2, 3, 4, जिसमें आपको लाइन इंटरसेक्शन है कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही है, और फुट टॉप परपेंडिकुलर है, लंब का पाद है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये पूरी कवर करनी है। और 14.5 में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो प्रैक्टिस के लिए आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सेलेक्टेड करो तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 और 4। एग्जाम्पल नंबर 19, तो आपको ध्यान रखना है कि जब B1 = B2 होता है तो अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है।
अगर हिंदी मीडियम से हैं तो लघुत्तम दूरी और न्यूनतम दूरी मैंने बार बार बोला है एक ही बात है, तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी पूछे तो आपने वही फाइंड आउट करना है। उसके बाद में आपके पास है एक्सरसाइज 14.6, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और एग्जाम्पल नंबर 35 है, तो उसको आप कवर कर सकते हो। और मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसमें आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें अपने को एंगल फाइंड आउट करना है। और अपन एलपीपी की बात करें, लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग की, तो उसमें आपके पास है जो एक्सरसाइज 15.1 है उसको आप कंप्लीट कर लो। 15.2 से क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनेगा तो अपने पास 3 नंबर का बनेगा बड़ा क्वेश्चन और 1 नंबर का बनेगा छोटा क्वेश्चन, जिसमें आपको जो डायग्राम है बुक में बनाना है, और जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आपको ग्राफ मिलेगा तो वो आपको 15.1 में से मिल जाएगा। अगर आप करना चाहो तो 15.2 में जो केक वाला क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हो। केक वाला जो क्वेश्चन है आई थिंक वो सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें जेड क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ पैसे वैसे नहीं दे रखे हैं, तो आपको नंबर ऑफ जो केक्स है, जो उत्पाद उसके पास बनेंगे उनको क्या करना है, अधिकतम करना है। तो z है वहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको आप कर लोगे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन तो आप सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो। बाकी जो लेंथी क्वेश्चन है 15.2 में उनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। 16.1 में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 8, 10 और 14, और एक्सरसाइज 16.2 में है 1, 2, 4, 6, 11, 12 और 16.3 आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि मेरे हिसाब से 100% जो क्वेश्चन है आपके पास प्रोबेबिलिटी का वो आपको 16.3 में से बेस थ्योरम में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 16.3 से पहले आपको एक एग्जांपल नंबर 17 भी मिलेगा जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से रिलेटेड है। सॉरी मैं उसको लिखना भूल गया था। और मिसलेनियस में भी आपके पास, विविध में भी 3 क्वेश्चन हैं जो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से है, तो उनको भी आप कर ले। और कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन बेस थ्योरम का है या संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का है। और एक्सरसाइज जो 16.4 है उसमें आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 29, और 16.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 12 और एग्जाम्पल नंबर 35, 36, और एक्सरसाइज 16.5 में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 8 और 12। और मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15, 20, 25 और 16। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 16वां क्वेश्चन है, ये भी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए, कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो उस एक्सरसाइज की वीडियो आपको मैं बना के दे दूँगा। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।